যথারীতি আচরণ করিব। मौजूदा हालात की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। लिहाजा अब सबकी निगाहें मोहम्मद यूनुस पर टिकी हैं, जिन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश की चरमराई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने और विदेशी निवेशकों का विश्वास जीतने की है। शनिवार को दिल्ली में आरबीआई ऑफिस में आरबीआई गवर्नर के साथ बजट पर एक अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत सरकार गारमेंट और बुने हुए कपड़ों के क्षेत्र पर इसके असर की समीक्षा कर रही है। I've also had discussions and calls coming on the matter of our textile garment investments which are in Bangladesh, many of whom who come from Tamil Nadu. I hope that the interim government will settle things sooner. वित्तीय साल 2023-2024 के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 13 अरब डॉलर का कारोबार था, जिसमें से करीब 11 अरब डॉलर की हिस्सेदारी भारत से निर्यात होने वाले सामानों की थी। अब सवाल है कि अभी जो स्थिति है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की, जहां पर आर्थिक गतिविधियां लगभग स्थिर हो गई हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको लगता है बांग्लादेश के सामने, और दूसरा भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर इसका कितना असर होगा? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनौतियां हैं, अभी पूरा वर्ल्ड जो है काफ़ी एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन में है। जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसी के संदर्भ में हर एक इकॉनमी को अपने अपने जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, उनको मद्देनज़र रख के ही आगे अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना पड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश का सवाल है, जहाँ तक हमारे बायलैटरल रिलेशंस की बात है, तो बांग्लादेश हमारा एक साउथ एशिया में एक बहुत मैं कहूँगा कि उभरता हुआ और सबसे सिग्निफिकेंट एक हमारा ऐसे ट्रेड पार्टनर है, जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन हम ट्रेड सरप्लस में हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जो ट्रेड है, मैं समझता हूँ कि शॉर्टर टर्म के लिए तो इम्पैक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में दिस कांट इम्पैक्ट द ट्रेड ट्राजेक्टरी, क्योंकि जो गिव एंड टेक है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। जो कंट्रीज़ के आपस में बायलैटरल ट्रेड होता है, उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है दोनों तरफ से वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो तो लोगों की डिमांड है। पिछले 2 हफ्तों से थमे व्यापार का सबसे ज्यादा असर भारत में प्याज के निर्यातकों और फास्ट फैशन स्टोर्स पर पड़ा है। कहीं पे भी इस तरह की क्राइसिस होती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। यही क्यों, जब अब कोरोना आया तो कितना ज्यादा आपका डिस्टर्बेंस हुआ, सप्लाई चेन पूरे विश्व में डिस्टर्ब हुआ। अब क्राइसिस वहां पर है तो वहां पर भी तो डिस्टर्ब तो होगा। अब उनको भी तो खाने के लिए चाहिए ना। तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है 2-4 दिन में वो सोचेगी कि क्या करना चाहिए हमको। अब भारत भी सोचेगी कि क्या करना चाहिए हमको, सप्लाई उनको देना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा लेना चाहिए, नहीं तो हमको अल्टरनेट मार्केट देखना पड़ेगा। बिजनेस तो प्रभावित होगा ही होगा। बांग्लादेश में कॉन्फिडेंस जो है बायर्स का, वो काफ़ी अरसे से थोड़ा कम होता जा रहा था, लेकिन जो अभी जो वातावरण है और जो अभी हुआ उसकी वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो देखिए 2 तरह के बायर हैं। एक तो जो फास्ट फैशन बायर होते हैं, जो बड़े शॉर्ट डिलीवरी का माल लेते हैं, उनका जो मटेरियल जो गारमेंट्स फ्लोर पे भी होते हैं, वो भी बड़ा, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। वो मतलब हर 3 या 4 हफ्ते के बाद गारमेंट जो है ना स्टाइल चेंज करते हैं। अब देखना अहम होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक कारोबार कितनी जल्दी सामान्य होता है। दिल्ली से प्रशांत और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।